जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिन पर कंप्यूटर हमको दिए हुए निर्देशों के आधार पर रिजल्ट प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको 2+2 करना है तो 2 तो डेटा हो गया, प्लस उसके लिए निर्देश हो गए, और इसके बाद जब कंप्यूटर हमको 4 देगा तो वो उसका रिजल्ट हो गया। तो कंप्यूटर जहाँ पर हमको रिजल्ट प्रदान करेगा उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें सबसे पहले मॉनिटर, आप सब लोग जानते हैं, इस मॉनिटर स्क्रीन जिस पर कंप्यूटर पर जब आप काम करते हैं तो मॉनिटर पर आप सब कुछ देख पाते हैं। ये मॉनिटर कई साइज़ों में आते हैं, जो छोटे और बड़े होते हैं, 14 इंच से लेके और 22-24 इंची तक आते हैं। जिस तरह से आप टीवी की स्क्रीन को नापते हैं इस तरह से ही मॉनिटर की स्क्रीन को भी नापा जाता है। पहले 2 तरह के मॉनिटर आते थे, एक कलर्ड मॉनिटर और ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, पर अब ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर बंद हो गए, अब सभी कलर्ड मॉनिटर ही आते हैं। एक मॉनिटर पर तो हम केवल रिजल्ट को देख सकते हैं। अगर हमें रिजल्ट जो है वो किसी पेपर पे प्रिंट करना है तब हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे। ये प्रिंटर जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह से काम करते हैं। आप सबने टाइपराइटर देखा ही होगा। टाइपराइटर में क्या होता है कि एक स्टिक होती है और स्टिक के ऊपर एक छोटा सा पर्टिकुलर करेक्टर लगा होता है, जिससे कि हम टाइपराइटर पर जब की को प्रेस करते हैं तो वो स्टिक उस हैमर की तरह से उस पेपर पर स्ट्राइक करती है, तो वो करेक्टर वहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो वो सब इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 तरह के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिनको हम DMP बोलते हैं, और लाइन प्रिंटर। आजकल ये प्रिंटर यूज़ में नहीं है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसमें अक्षर और कोई भी स्ट्रिक ऐसी नहीं होती है जो टाइपराइटर की तरह होती है। इसमें इंक जो है वो सीधे करेक्टर को प्रिंट करती है। ये प्रिंटर भी 2 तरह के होते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है आजकल चलन में बहुत कम है, सबसे ज़्यादा लेजर प्रिंटर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये आपका इंकजेट प्रिंटर है, ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और ये आपका लेजर प्रिंटर है। इसके बाद प्लॉटर। प्रिंटर पर हम कोई भी छोटे पेपर पर A4 साइज़, A5 साइज़, A3, A2, A1 लेटर, इस तरह के पेपर पर प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें जब बड़े साइज़ का प्रिंट लेना हो, जो कि ज़्यादातर जैसे कि इंडिया का मैप हमें लेना है, या वर्ल्ड मैप लेना है, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया के मैप को प्रिंट कराना है, जैसे आप लोग खेत के उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लॉटर काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। अगर आपको ये प्लॉटर देखना है तो आप लोग जब कभी भी मथुरा में कलेक्ट्रेट पर जाएं, कचहरी पर, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो फोटोस्टेट मशीन करने वाले हैं उनके यहाँ प्लॉटर लगे हुए हैं, जो बहुत लंबी लंबी मशीन होती है, और उस पर किसी भी कपड़े पर भी प्रिंट कर सकते हैं, और बड़े कागज़ साइज़ के जो चार्ट पेपर होते हैं, चार्ट पेपर से भी बड़ा अगर साइज़ है तो उस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है प्लॉटर। अब बात आती है प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर जो होता है वो अधिकांशतः हम लोग मूवी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने अगर टीवी आपका छोटा है और आप उसको बड़े साइज़ में देखना चाहते हैं तो आप अपने टीवी पर एक प्रोजेक्टर लगाइए, और प्रोजेक्टर का जो रिफ्लेक्शन है वो आप किसी भी दीवार की तरफ या दीवार के ऊपर पर्दा टांग के उस पर भी आप प्रोजेक्टर के माध्यम से वही फ़ोटो बड़े साइज़ में देख सकते हैं। ये प्रोजेक्टर इस साइज़ का टाइप का होता है।
इसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो कंप्यूटर पे भी अगर हम कोई छोटी मूवी देख रहे हैं तो उसको भी हम बड़े पर्दे पर या दीवार पर देख सकते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर पढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग प्रोजेक्टर का किया जाता है, जो आपके विद्यालय में नहीं है, लेकिन आपके विद्यालय में टीवी है बड़े साइज़ का, जिसको हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और आपको काम कराते हैं। इसके लिए क्लासेस यहाँ पे शुरू मैंने कर दी हैं। अभी कुछ क्लासेस को मैंने पढ़ाया भी है उस तरीके से। दूसरा है स्पीकर। अगर हम अपने स्पीकर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कोई गाना वगैरह ये सब हम जैसे मूवी देख रहे हैं तो मूवी हमारे मॉनिटर पर चलती रहेगी और स्पीकर के माध्यम से आवाज़ आती रहेगी जिसको हम देख सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।